So hello guys, this is Nitesh Kumar Krishna, and in this video we are going to learn about some of the website that will be going to be beneficial for you in the upcoming prelims, UPSC prelims 2023. तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपके सामने एक वेबसाइट का रिव्यू रखूँगा। बहुत सारे लोग आप लोग में से जानते होंगे उस वेबसाइट को, और बहुत सारे लोग उस वेबसाइट को अभी नहीं जानते होंगे। और एक ऐसा वेबसाइट मैं आपके सामने लाने वाला हूँ जिसको अगर आप एक बार पता कर लेते हैं तो फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई, दिस इज़ समथिंग बेनिफिशियल। बेसिकली ये ज्योग्राफी के मैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से बनेंगे। तो वेबसाइट का नाम है यूपीएससी कलरफुल नोट्स। बेसिकली देखिए चीज़ें क्या क्या कवर है इस वेबसाइट में। ये एक हाईलाइट दिया हुआ है यहाँ पे, रिवर्स इन इंडिया, नेशनल पार्क्स इन इंडिया, माउंटेन्स इन इंडिया, मास्टर 54 टाइगर रिजर्व, दैट मीन्स 54 टाइगर रिजर्व कंट्रोल है, आर्ट एंड कल्चर और रामसर साइट्स। ठीक है, तो इस वेबसाइट में देखिए किस इस प्रकार से 3D इमेजेस बहुत बहुत मतलब कि अट्रैक्टिव इमेजेस बने होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, मैं उस वेबसाइट के अंदर भी आपको ले जाऊँगा, बट फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये वेबसाइट आपको कहाँ काम आएगा। काम आपको प्रीलिम्स में के तौर पे आपको ये काम आएगा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में, एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस में, और बहुत सारे लोकेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी काम आएगा। तो खैर वो हम लोग समझ लेते हैं। तो अगर मैं आपको इस वेबसाइट के अंदर ले जाऊँ तो किस वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है, चलिए इस चीज़ों को आप समझ सकते हैं। खैर एक बार आप उतना तो जान ही रहे हैं कि वेबसाइट, मैं आपको थोड़े लिए इसको एक ब्रॉडर व्यू दिखाऊँ आपको अगर, तो लेट मी डू दिस वे। ओके, मैंने इसका डेस्कटॉप मोड ऑन कर दिया है। अब आपको एक ब्रॉडर व्यू दिखेगा। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपको, और अगर मोबाइल भी यूज़ करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल से जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कुछ कहता हूँ, पहले रिवर्स करते हैं। रिवर्स से कुछ क्वेश्चन हमेशा प्लेस में आते ही रहते हैं, तो हम लोग पहले रिवर्स से करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम कवर करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह से इंडस रिवर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो देखिए ये है कहानी स्टार्ट होती है। पूरा क्लीन इमेज, इसका आप इस इमेज को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक क्लीन मैप देखिए दिया हुआ है, इस तरह से मैंने डाउनलोड कर लिया। ये काम आप अब भी कर सकते हैं। खैर देखिए किस तरीके से ये ओरिजिनेट हो रही है, दिखाई गई है। इंडस मानसरोवर माउंट कैलाश से ओरिजिनेट हो रही है, और ये देखिए किस तरीके से श्योक रिवर, नुब्रा रिवर को कैरी कैरी करते हुए ये सियाचिन ग्लेशियर हो गया, ये लद्दाख रेंज हो गया, ये हंजा रिवर हो गया, ये गिलगित हो गया। किस तरह से ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हमारा कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उस तरह से गिलगित रिवर और हंजा रिवर मिलती हैं इंडस रिवर से। आप देखेंगे कि क्या कि ये जो झेलम रिवर है, चेनाब रिवर जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, रावी रिवर, ये काफ़ी इस पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है। आपको करना ये मेमोराइज़ करने की चीज़ें नहीं है, ये बस आपको देखना है। आप बार बार विजिट करें इस वेबसाइट पे। आप चाहें तो इस वेब मैप को अपने मोबाइल या लैपटॉप में डाउनलोड करके रख सकते हैं। थिंग इज़ दैट कि ये सब जो वेबसाइट्स हैं काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है, एंड इससे कम से कम मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मैंने पिछला बार किया था, मुझे फ़ायदा हुआ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इस वेबसाइट से आपको जो मैपिंग वाला एरिया है वो काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगेगा और बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि कभी और क्या होता है कि इतना सारा मैपिंग और इतनी सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, तो हमें बोरिंग टाइप का लगता है। खैर इसमें ये चीज़ नहीं है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा मोबाइल स्क्रीन में कर दूँ तो इसको आपको पढ़ने में आसानी होगा। खैर हम लोग इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। इंडस रिवर सिस्टम देखिए काफ़ी सही तरीके से मेंटेन है। इंडस रिवर सिस्टम के बारे में कहा गया है कि ये ओरिजिनेट कहाँ करती है। इंडस रिवर जो है, मेन रिवर जो है इसकी, वो माउंट कैलाश में ओरिजिनेट करती है। वो कितना फ्लो करती है, और ईस्टवर्ड फ्लो करती है। ठीक है, ईस्टवर्ड फ्लो मतलब कि समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर होते हुए थोड़ा सा वो पाकिस्तान वाले रीजन में जाएगी, और वहाँ वो समुद्र में मतलब अरबियन सी में एम्प्टी हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि इंडस रिवर सिस्टम में सिर्फ इंडस रिवर ही होती है। इंडस रिवर सिस्टम मीन्स सिस्टम ऑफ रिवर्स, जिसमें 5 हम लोग जानते हैं पंचनद। आप जानते हो कि वी हैव पंजाब इन आवर कंट्री एंड वी हैव अनदर पंजाब इवन इन पाकिस्तान। तो थिंग इज़ दैट कि ये सब चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से, ये तो एक्चुअली एनसीईआरटी में भी कवर्ड है, बट एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है और जो वो वे ऑफ टीचिंग है वो थोड़ा ऑड है अभी फ़िलहाल के लिए। खैर ये वेबसाइट काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है, तो अगर आप चाहें तो रिवर्स, माउंटेन्स, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व को काफ़ी अच्छा, अभी मैं आपको अभी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को भी थोड़ा सा दिखाऊंगा। खैर आप इस वेबसाइट को खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।
तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें इंडस रिवर सिस्टम के बारे में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। देखिए इंडस रिवर सिस्टम कहाँ से, कौन से ग्लेशियर से राइज करती है, बुखारचू, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर नाम याद रखिएगा, बुखारचू। कहाँ भाई, माउंट कैलाश, माउंट कैलाश, माउंट कैलाश, नेपाल। ओके, ग्लेशियर का नाम क्या है, बुखारचू। तिब्बत एक्चुअली, नॉट कैलाश, इट वॉज मिस्टेकली सेड, नेपाल। तिब्बत, माउंट कैलाश कहाँ है, तिब्बत में, बुखारचू ग्लेशियर। खैर ये देख लीजिए। बाकी ये कुछ काराकोरम मतलब रेंजेस के बारे में बात हो रहा है, लद्दाख जेन्स और कैलाश माउंटेन से ओरिजिनेट करती है। इसको सिंगिंग खम्बम बोलते हैं, लायंस माउथ। बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये कि कुछ नया चीज़ है और आपने इसे पढ़ा नहीं होगा। क्लास 11 या समथिंग, हाँ क्लास 11 की जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें ये बातें दी हुई हैं। बट जो तरीका हुआ लिखने का, जो वे ऑफ राइटिंग है और जो वे ऑफ स्पीकिंग है, तो ये काफ़ी सही है। देखिए ब्लैक लेटर में बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं, सुख न्यूब्रा ट्रीज, सिगार रिवर मिट्स इंडस रिवर सुखा, तो इतना डिटेल में तो यूपीएससी पूछेगी भी नहीं। बट यस, आपको करना ही है। आप जैसे आप पढ़ रहे हैं पहली बार तो आपको उसको याद मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू इट। क्योंकि बार बार वापस से अगर इंडस का कोई क्वेश्चन आता है, जैसा कि आप हमारे एमसीक्यू सीरीज को फॉलो ही कर रहे होंगे, उसमें अगर कहीं भी इंडस रिवर को वो क्वेश्चन आता है तो मैं आपको इस वेबसाइट पे जरूर लाऊंगा, और फिर इस वेबसाइट से हम लोग उस इंडस रिवर को सिर्फ पूरा हॉरिजेंटली वर्टिकली सब कुछ कवर करेंगे। इससे होगा क्या कि हमने बनाया एक एमसीक्यूज़, बट हमारा एमसीक्यूज़ कवर होगा ऑलमोस्ट 40 to 50 एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे सिर्फ एक एमसीक्यू से। मेरा इस चैनल के बिहाइंड का आइडिया यही है। मैं आपके साथ जो प्रीलिम्स का जो डर है, जो माहौल है, जो मार्केट इतना बड़ा क्रिएट किया गया है, आप अपना पैसा थ्रो नहीं करें किसी कोचिंग वाला के पास। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैंने जो भी सीखा है अपनी जर्नी में, अल्दो कि ये जर्नी मेरी अभी इतनी लंबी नहीं है, मैंने एक बार ही प्रीलिम्स दिया और वो मेरा क्लियर हुआ था। इस 2023 गोइंग टू बी माई सेकेंड अटेम्प्ट। तो खैर थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा प्रीलिम्स में है कि भाई हाँ ठीक है, चीज़ें ऐसी होती हैं, तो मैं ज़रूर चाहता था कि आपके साथ शेयर करूँ। खैर ये चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं बस अब आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ने का मन है। मैं थोड़ा आपको वो पोर्शन ले जाना चाहता हूँ, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, क्योंकि इम्पोर्टेंट है वो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप जानते हैं इस वेबसाइट के बारे में तो बहुत अच्छा है, अपने दोस्तों की बताएं, और वो नहीं जानते हैं तो आपके लिए मैंने काम आपका आसान कर दिया है। आप इस वेबसाइट्स पे आएँ और अपना काम आसान बनाएं। कि काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर सच और ऑसम ग्राफ्स इन फैक्ट्स, प्लीज़ कंप्लीट। ये बातें हो रही हैं कुछ, हमारा मैप ऑन लेक्स मांगा जा रहा है, तो ये आप जो करते हैं ये लोग रिस्पॉन्स करते हैं। ये देखिए इस वेबसाइट की फाउंडर हैं वंदना फोगाट, आईएफएस है। काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छा काम है, ये काफ़ी अच्छा काम है। मैं काफ़ी पर्सनली इस वेबसाइट से बहुत खुश था, क्योंकि ये आपका काम बहुत आसान कर देता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है चीज़ों को, लर्निंग को आपका इंटरेस्टिंग बना देता है। तो खैर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, नेशनल पार्क जाते हैं और नेशनल पार्क पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग कोई भी स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक नेशनल पार्क उठा लेते हैं। चलिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर, द स्टेट ऑन द टॉप ऑफ आवर मैप, तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 नेशनल पार्क के बारे में जिक्र है यहाँ पे। हेमिस नेशनल पार्क, दचिगम नेशनल पार्क, ये जो कुछ हाईलाइटेड नेशनल पार्क हैं ये देखिए। इसी चीज़ मेरा जो बेस्ट थिंग हमको ये लगता है इस मैप के बारे में, ये चीज़ किस तरीके से देखिए काराकोरम रेंज को दिखाया गया, फिर लद्दाख रेंज को दिखाया गया, फिर दिखाया गया कि जस्कर रेंज में आपका कौन सा नेशनल पार्क पाया गया, हेमिस नेशनल पार्क। इधर शायद देख सकते हैं आप काजीनाग नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, बड़े फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। अच्छा सलीम अली से और एक समथिंग रिलेटेड नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर सेंचुरी है कुछ है, गोवा वगैरह में पड़ता है वो। खैर उससे कन्फ्यूज नहीं होना हम लोग को, वो चीज़ें रिवाइज में आएगी तो आपको सही में समझ में आने लगेगी। फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि दचिगम नेशनल पार्क है दूसरा, और दूसरा किश्तवाड़ है। अगर आप मेरे साथ रिवाइज करना चाहते हैं तो मैं वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ। क्या है हमारा, हेमिस नेशनल पार्क वो जांस्कर में है, दचिगम तो सब जानते हैं, किश्तवाड़ याद रखिए किश्तवाड़। ये नाम अगर आप थोड़ा नॉर्थ इंडियन है अक्सर तो आपको पता चलेगा कि ये नाम थोड़ा राजस्थानी टाइप का फील कर, बट ये राजस्थान में नहीं है। ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क हमारा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क सलीम अली भी बोलते हैं, ये भी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दचिगम नेशनल पार्क कौन सा रेंज में, पीर पंजाल रेंज में, जरा ध्यान रखिएगा। और एक काजी नाग नेशनल पार्क है, समथिंग नाग रिलेटेड टू काजी नाग इज समथिंग, क्या कहाँ है नेशनल पार्क, वो है हमारा जम्मू कश्मीर में। अब बाकी इसमें डिटेल स्टडी देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई कि नेशनल पार्क इन जम्मू कश्मीर इज एंडोर्ड विद 5 नेशनल पार्क, 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 35 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सॉरी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स। और ये सोर्स भी इन लोगों ने जिक्र किया है, काफ़ी सही है, काफ़ी सही है। मैं काफ़ी इंप्रेस था इस वेबसाइट से। ये एरियाज़ वगैरह के बारे में जिक्र है, आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क है। अच्छा ये हेमिस नेशनल पार्क हमारे इंडिया का भी सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, तो ये बात आप यहाँ पे आगे जिक्र होगा इनका, इन्होंने बताया होगा, ऑब्वियस सा बात है। देखिए काफ़ी सही,
इन्होंने क्वेश्चन भी डाल रखा है कि ईयर 2016 में ऐसा यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है। ये हमारा मेंस का क्वेश्चन है। तो काफ़ी सही चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से हैं यहाँ पे। देखिए हेमिस नेशनल पार्क में डेटा दिया हुआ है कि 1981 में ये पहली बार इस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ भाई? लद्दाख में। इसका हाइट दिया हुआ है, अल्टीट्यूड 3300 एंड 6000 के आसपास है। ये हेमिस इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज़। अच्छा, हेमिस के बारे में एक डिस्टिंक्शन ये है कि ये हिमालयाज़ के नॉर्थ में, सिर्फ हमारे सारे जितने भी नेशनल पार्क हैं इंडिया के वो साउथ में है हिमालयाज़ के, बट दिस इज़ द ओनली नेशनल पार्क जो कि नॉर्थ में पाई जाती है, नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज़। यहाँ आप देख सकते हैं कि ठीक है, हेमिस जो है हमारे इंडिया का सबसे लंबा और बोले तो लार्जेस्ट बाई एरिया नेशनल पार्क है। ठीक, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। खैर ये डेटा आपको बार बार देखिए, सिंपल बात अगर मैं बार बार कहूँगा आपसे कि देखिए, आप अगर क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता चलता हो कि रोहित शर्मा जब भी शॉट खेलता है तो उसमें इफर्ट नहीं होता। बिल्कुल इसी तरीके से तैयारी करना है यूपीएससी में, आपको इफर्ट नहीं मारना। कम से कम प्रीलिम्स में तो बिल्कुल इसी तरह से। प्रीलिम्स में इतना सारा माहौल, डर इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि आपसे आपका पैसा, आपका मनी लिया जा सके। बेसिक बात ये है सिंपल कि इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं जितनी आपको मार्केट में दिखाई जाएंगी, क्योंकि आप पोटेंशियल बायर हैं मार्केट में। तो आपको चीज़ें को डराया जाएगा कि हाँ प्रीलिम्स बहुत बड़ा चीज़ है और नहीं निकल रहा है। एक दो बार अगर आप प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं तो फिर एक माहौल का क्रिएट हो जाता है, आपका मन भी बोलता है कि यार दिस इज़ समथिंग। ऐसा नहीं है, बस चीज़ें हैं कि अगर हम फेल होते हैं किसी चीज़ में, दैट्स मीन कि कुछ बातें जो हमारी तरह से नहीं हुई थी, हमने वो काम नहीं किया जो हमें करनी चाहिए थी, या फिर ठीक है कभी कभी लक फैक्टर भी होता है, बट उसका हम लोग उतना रोना धोना नहीं करना चाहिए। इट विल सरपास अगले अटेम्प्ट में, या फिर कुछ और नेक्स्ट ईयर में हम लोग ऐसा समय आएगा जब वी विल डू दिस एंड वी विल रिकवर। सो बेसिकली ये बात है कि ये है हमारा यूपीएससी कलरफुल नोट्स। काफ़ी सही मेंटेन किया है। अगर मैं इनका कंटेंट दिखा दूँ आपको तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्ट एरियाज, हॉट टॉपिक 2021, नेशनल पार्क इन इंडिया स्टेट वाइज मैप्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, रिवर्स इन इंडिया, ये देखिए ये माउंटेन्स इन इंडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट लोकेशंस ऑफ द मैप, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट स्कीम्स और आर्ट एंड कल्चर। बेसिकली ये अपना वेबसाइट पे काम करते रहते हैं, तो ये नए नए चीज़ों को डालते रहते हैं। आपको इसमें से जो भी टॉपिक्स का सही लगे और बार बार आप रिवीज करिए। देखिए, मैं हमेशा बोलूँगा आपको याद कुछ नहीं करना है। आप सोचेंगे कि मैं एक बार पढ़ लूँगा, रट लूँगा उसका, फिर अगला बार भूल जाऊँ, अगला बार वापस से मुझे कभी नहीं भूलूँगा उसको, ये हो ही नहीं सकता। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है आपको, ये चीज़ें ऐसे नहीं याद होगी। ये चीज़ें आपके जब सबकॉन्शियस में बैठ जाएंगी कि हाँ तब आप समझ, क्योंकि 5-6 बार रिपीटेशंस में चीज़ें याद होती हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो बस ये काम कीजिए, इतना इंश्योर करें कि आप हमारे साथ MCQ सीरीज़ में बने रहें। और अगर इवन इफ अगर आप चाहते हैं कि खुद भी आप अपना MCQ को कंटिन्यू करें, तो उसको आपको कम से कम मैं बता सकता हूँ कि प्रीलिम्स 2023 में जाने से पहले आपको कम से कम 1000, 2000, 3000 MCQs तो सॉल्व करके ही जाना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस आपको प्रीलिम्स ज़रूर से ज़रूर क्लियर करवाएगा, ये मैं एक तरह से गारंटी दे सकता हूँ। तो खैर ये था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद ही आया होगा, क्योंकि ये काफ़ी सही वेबसाइट है, काफ़ी सही वेबसाइट है। ऐसे वेबसाइट का रिव्यू मैं लाता रहूँगा। मेरे पास यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स हैं जो मैं आपको रिव्यू करूँगा। मेरे पास वो स्पॉटिफाई पे बहुत सारे कंटेंट हैं जो आपको रिव्यू करूँगा। कुछ ऐसे ऐसे और भी वेबसाइट्स हैं मेरे पास जो काफ़ी हेल्पफुल थे मेरे जर्नी में। मैंने जो भी किया इन्हीं से किया। मैंने एक जरा सा भी कोचिंग नहीं लिया था, इवन मैंने मॉक टेस्ट भी नहीं दिया था पिछला बार प्रीलिम्स में, क्योंकि इतना सारा MCQ मैंने प्रैक्टिस कर लिया था टेलीग्राम वगैरह से, और सारे फ्री थे, ऑलमोस्ट फ्री थे सब कुछ। क्योंकि मार्केट इतना है तो इस लाइक कि मार्केट में बहुत सारी दुकान लगे हुए हैं, और हर एक दुकान के पास आप जाते हैं और बोलते हैं कि भैया थोड़ा टेस्ट कराओ एक फल, और हर एक दुकान से आप एक एक फल मांगते हैं, और जब घर पहुंचते हैं तो आपके थैली में पूरा भर फलों का एक गुच्छा पड़ा होता है। और इट्स ऑल फ्री बिकॉज मार्केट ऐसा अथी है। प्रीलिम्स में आपको मिल जाएगा हाँ, लेकिन मैंने मेंस में फेस किया कि मार्केट बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है और वहाँ पे फिर दिक्कत होती है चीज़ों को। बट खैर मैंने उसका भी एक जुगाड़ निकाल लिया है। ये प्रीलिम्स जर्नी के बाद मैं आपको एक उसको भी शेयर करूँगा। खैर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया देन शो मी योर लव एंड यू नो हाउ इन द यूट्यूब कम्युनिटी। तो थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।